Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you all are fine. Dear students, today we are going to discuss about capabilities of computer. There are many capabilities of computer, but two are most important. These are speed and accuracy. Speed. A computer can process data faster than any computer machine designed to perform a similar task. मीन्स कंप्यूटर जो भी काम करता है, जो भी टास्क परफॉर्म करता है या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। जैसे अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, कोई भी वीडियो बनाते हैं या कोई भी हमारा स्पेसिफिक काम होता है तो वो बहुत स्पीड के साथ कंप्यूटर परफॉर्म करता है। बहुत ज़्यादा जल्दी हम वो काम कर लेते हैं जो हम अपने हाथ से बहुत देर से करते हैं, कंप्यूटर की मदद से हम बहुत स्पीड के साथ और बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। देन सेकंड नंबर पर आ जाता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स अ कंप्यूटर्स हाई स्पीड प्रोसेसिंग इज़ अकम्पनीड बाय हाई एक्यूरेसी रिजल्ट्स। मतलब ये है कि कंप्यूटर से जो भी काम किया जाता है वो एक्यूरेट होता है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होती है और बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल एक्यूरेट रिज़ल्ट कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करता है। Okay girls, now we are discuss about generations of computer. There are 5 generations of computer. First of all, I will tell you about what is generation. So each generation of computer is categorized by a major technological development that fundamentally change the way computer operate. मीन्स जनरेशन्स का मतलब है कि कंप्यूटर पहले किस तरीके से यूज़ किए जाते थे, पहले उनका साइज़ क्या था, उनकी प्रोसेसिंग क्या थी और अब कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आई, क्या क्या वेरिएशंस हुई, ये तमाम तब्दीलियाँ कंप्यूटर की जनरेशन्स कहलाती हैं। अब फर्स्ट जनरेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूजेस वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। ये जो आपको पिक्चर में इस वक्त नज़र आ रहा है ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं और वैक्यूम ट्यूब्स के कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स डिज़ाइन किए जाते थे। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे वो बहुत बड़े साइज़ के होते थे। उनको ऑपरेट करने के लिए हाईली टेक्निकल पर्सनस चाहिए होते थे, यानी कि ऐसे पर्सनस जो कि बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हों, जिन्हें कंप्यूटर की नॉलेज हो, वही इन कंप्यूटर्स को ऑपरेट कर सकते थे। 1940 से लेकर 1956 तक फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हम लोग यूज़ करते थे जो कि वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड कर रहे थे। Second generation of computer uses transistor components. सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स 1956 से लेकर 1963 के दौर में यूज़ किए जाते थे। इस 1956 से 1963 के जो पीरियड थे उनमें जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते थे वो बिल्ड कर रहे थे ट्रांजिस्टर कंपोनेंट्स पर, यानी जो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर का उसके साइज़ को रिड्यूस कर दिया गया था। जैसे पहले वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी तो वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़ी थी साइज़ में और उसको ऑपरेट करने के लिए भी बहुत से हाईली टेक्निकल पर्सनस रिक्वायर्ड होते थे। फिर जब जितने भी डेवलपर्स थे उन्होंने फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के कंपोनेंट यानी वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये पिक्चर में देखें आप, ये साइज़ में छोटे होते थे, यानी जो भी कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन के थे उनको डेवलप करने के लिए उनकी सर्किटरी के लिए ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए जाते थे। ओके, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूजेस इंटीग्रेटेड सर्किट्स। जब वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया ट्रांजिस्टर से, उसके बाद में 1964 से लेकर 1971 में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसी चिप्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये जो स्क्रीन पर आप लोग इस वक्त देख रहे हैं ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं। इसे
आईसी चिप्स भी कहा जाता है। ये देखें आप, ये कितनी छोटी है, यानी जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है, जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, उसके साइज को रिड्यूस कर दिया गया है। हर एक डिफरेंट टाइम पीरियड्स में अलग अलग साइज़ के कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते थे, तो उनके जो प्रोसेसर्स थे, उनकी जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजिंग थी, उनमें ये कंपोनेंट्स चेंज किए गए ताकि उनका साइज़ भी चेंज किया जा सके। जब भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की बात आती है, वेरिएशंस की बात की जाती है, तो जो हमारी डिवाइसेस होती हैं, उनका जो साइज़ है वो रिड्यूस किया जाता है और उनकी प्रोसेसिंग को इंक्रीज़ किया जाता है। Now, fourth generation of computer. Fourth generation of computer is very इंटरेस्टिंग जनरेशन। 1971 से लेकर अभी तक जो कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं, उनमें टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट जो यूज़ होता है वो है माइक्रो प्रोसेसर्स, जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ये सीपीयू और ये प्रोसेसर है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये माइक्रो प्रोसेसर भी कहलाता है। इसे माइक्रो प्रोसेसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर छोटे छोटे आईसी चिप्स फिक्स्ड होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ आईसी चिप से मिलकर ये माइक्रो प्रोसेसर बनता है। माइक्रो प्रोसेसर 1 इंच स्क्वायर की एक छोटी सी चिप है। यानी आप ये देखें ना कि जैसे पहले वैक्यूम ट्यूब थी, फिर ट्रांजिस्टर, फिर आईसी चिप, अब आईसी चिप्स को भी एक छोटी चिप यानी माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर फिक्स कर दिया, और एक वो छोटी सी चिप जो है वो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट कर रही है। उसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रही है। तो ये छोटा सा कंपोनेंट है। यानी अभी जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कहलाते हैं और लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, वो माइक्रो प्रोसेसर पर बिल्ड कर रहे हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट पर डेवलप किए जाते हैं। ओके बेटा, नाउ वी डिस्कस अबाउट फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स बेस्ड कर रहे होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड का मतलब आजकल भी यूज़ किए जा रहे हैं और फ्यूचर में भी जो कंप्यूटर्स यूज़ किए जाएंगे वो बेस्ड कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी एग्जांपल है रोबोटिक्स। रोबोट्स आपने देखा है कि हमारे इर्द गिर्द रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में और स्टेशंस पर और जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर रोबोट्स को यूज़ किया जाता है। फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स की जगह पर रोबोट्स यूज़ किए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये कि मतलब ऐसी मशीन्स को डिज़ाइन किया जाए जो कि इंसानों की तरह इंटेलिजेंटली वर्क कर सकें। तो यानी कि जो भी काम मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंटली परफॉर्म किया जाए, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स जो अभी भी यूज़ किए जा रहे हैं और फ्यूचर में भी ऐसे ऐसे कंप्यूटर आएंगे जो कि हमने सोचे भी नहीं होंगे, तो उनको जो डिज़ाइन किया गया है वो बहुत ज़्यादा स्मार्टली डिज़ाइन किया गया है। तो रोबोटिक्स जो है वो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की एग्जाम्पल है। Okay, now we are discuss about types of computer. First type of computers are supercomputers. These are the largest and fastest computers used in atomic and nuclear weapon, satellite tracking, weather forecasting. सुपर कंप्यूटर बेटा बहुत ज़्यादा बड़े और फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है और इनका जो पर्पज़ है यानी इनकी जो एप्लीकेशन है, ये सैटेलाइट ट्रैकिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, जैसे हम मौसम की सूरत हाल जानना चाहें या हमें कोई भी चीज़ें, जैसे हमारे सैटेलाइट में हमारी जो भी आपने सुना होगा कि ये सारा सिस्टम किस तरीके से मैयर करते हैं, किस तरीके से उसको ट्रैक करते हैं, ये तमाम चीज़ें। इसके अलावा आर्मी में जो है वो सुपर कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। जैसे आर्मी में हमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग और फास्टर डाटा को जो है वो ट्रैक करना होता है। बहुत सारे हमें ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं जो कि सिर्फ सुपर कंप्यूटर्स ही परफॉर्म कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स
अब आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, दीज आर ऑल्सो द लार्जेस्ट कंप्यूटर्स यूज्ड इन बैंक्स, एयरपोर्ट्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की बेटा जो साइज़ होता है वो सुपर कंप्यूटर से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन इनकी भी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है। ये बहुत ज़्यादा बेहतर तौर पे काम करते हैं, बहुत फास्टली काम करते हैं, बहुत ज़्यादा ही डाटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं। जैसे बैंक्स में, एयरपोर्ट्स में इनको यूज़ किया जाता है। जैसे बैंक्स में बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, उन सारे कंप्यूटर्स को पहले एक मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है और वो सारे दूसरे कंप्यूटर्स को, दूसरे कंपोनेंट्स को मेन फ्रेम कंप्यूटर ही होल्ड कर रहा होता है, ऑपरेट कर रहा होता है। सारी प्रोसेसिंग मेन फ्रेम कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा होता है। Mini computers. Mini computers, these are normal in size, used in business, universities. Mini computers भी बेटा ये साइज़ में छोटे होते हैं और इनको जो है वो बिजनेस में, बैंक्स वगैरह में, यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ किया जाता है। इनका जो यूजेज है वो बेसिकली बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ का जो इस्तेमाल है या यूजेज है वो रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। जैसे हमारा जितना बड़ा काम होगा, जितना मुश्किल होगा, उसके लिए जाहिर सी बात है हमें डिवाइसेस या टेक्नोलॉजी भी ऐसी चाहिए होती है जो कि फास्टली और एक्यूरेट काम करे। तो हर एक कंप्यूटर का जो है वो अपना एक पर्पज़ है, हर कंप्यूटर अलग अलग फील्ड में यूज़ किए जाते हैं। अगर मैं एक छोटा सा कंप्यूटर किसी बैंक में या एयरपोर्ट सिस्टम के लिए यूज़ करना चाहूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका प्रोसेसर, उसकी रैम, उसकी मेमोरी वगैरह, वो तमाम चीज़ें, वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं होंगी इस वजह से। Microcomputers. These are normal in size, used in shops, schools, banks, offices and homes. ये जो आपको स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रहा है ये माइक्रो कंप्यूटर है, और अगर आपको इससे भी आसान अल्फाज में समझाऊँ तो माइक्रो कंप्यूटर्स हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं, डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर्स, जो कि हम इजीली यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग कंप्यूटर लैब में भी यूज़ करते हैं। ये तमाम माइक्रो कंप्यूटर्स कहलाते हैं और ये नॉर्मल साइज़ के होते हैं। इनको हम लोग मोस्टली बहुत स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे शॉप्स में, स्कूल्स में, बैंक, ऑफिसेज में, घरों में। हम इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, ऑफिसेज में डॉक्यूमेंटेशन के लिए, बैंक्स में ट्रांजैक्शंस के लिए, स्कूल्स में पढ़ने के लिए, इन तमाम पर्पसेस के लिए हम इन कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। Okay, our next topic is computer languages. Computer languages also called machine languages. Computer only understand binary language based on 2 digits 0 and 1. Binary language also known machine language. बेटा कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज में 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। हम कंप्यूटर को जो भी इनपुट दे रहे होते हैं कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल हम कोई भी कीबोर्ड से की प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर को मालूम नहीं होता कि वो क्या है। कंप्यूटर ओनली 0 और 1 को अंडरस्टैंड करता है। जब हम कोई भी डिजिट प्रेस करेंगे कंप्यूटर से या कोई भी इनपुट माउस के ज़रिए देंगे तो ऐसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स लगे होते हैं जो कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और ट्रांसलेट कर देते हैं। अब ट्रांसलेट करने के बाद कंप्यूटर अपनी बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है, यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का काम होता है कि वो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करें। तो इसी तरीके से कंप्यूटर बाइनरी और मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सेकंड चैप्टर की वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।